नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त है राजधर्म का। क्या उत्तर भारत में कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया होने वाला है? क्या अब हिमाचल प्रदेश में भी तख्ता पलट का काउंटडाउन शुरू हो गया है? हिमाचल में कांग्रेस सरकार संकट में है और संभावनाएं ऐसी दिखाई दे रही है कि मानो सुक्खू अब कुछ ही दिनों के मुख्यमंत्री बाकी हो। आगे आपको बताऊंगी कि सुक्खू नहीं तो फिर कौन होगा हिमाचल का मुख्यमंत्री। सरकार संकट में कैसे है और कितने विधायक बागी हुए हैं, कितनों के बागी होने की संभावना है, कौन कौन बीजेपी के संपर्क में है, सारी खबर आपको मिलेगी राजधर्म में। लेकिन आज सुबह से जो हिमाचल की सियासत में हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है उसकी कुछ तस्वीरें आपके सामने रख रही हूं। सुक्खू ये कह चुके हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, 5 साल सरकार चलाएंगे। लेकिन ये होगा कैसे, क्योंकि करीब 14 विधायकों ने उनसे बगावत कर दी है। वहीं प्रतिभा सिंह दावा कर रही हैं कि उनके पास 20 विधायकों का समर्थन है। ऐसे में कांग्रेस वाला कमान क्या करने वाला है? सरकार बचाएगा या फिर सुक्खू को बचाएगा? अधर में सरकार है और सुक्खू पर तलवार है। आज पूरा विश्लेषण और सारी खबरें आपको दिखाने जा रही हूं राजधर्म में। बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश में आज स्पीकर की मदद से सुक्खू सरकार बच गई है। सुक्खू सरकार ने विधानसभा में अपना बजट पास करा लिया है, जिसके बाद हिमाचल विधानसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। दरअसल आज जब विधानसभा में कांग्रेस के बागी विधायकों की वजह से सुक्खू सरकार तकरीबन अल्पमत में आती हुई दिखाई दे रही थी, एक वक्त पर ऐसा लगने लगा था कि कांग्रेस सरकार आज अपना बजट पास नहीं करा पाएगी। लेकिन उस वक्त स्पीकर ने बीजेपी के 15 विधायकों को ही निलंबित करके बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया, जिसकी वजह से सुक्खू की अल्पमत वाली सरकार को सदन में बहुमत मिल गया और यह बजट पास हो गया। पर अब सवाल यह है कि आज तो सुखविंदर सिंह सुक्खू की कुर्सी बच गई, आज सरकार भी बच गई, लेकिन आगे बचेगी भी नहीं, यही एक सवाल है। विधानसभा अध्यक्ष ने न सिर्फ आज विधानसभा में सुक्खू सरकार को गिरने से बचा लिया, बल्कि अब उन 6 कांग्रेस विधायकों पर एक्शन की भी तैयारी की जा रही है जिन्होंने बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की थी। स्पीकर ने इन 6 कांग्रेस विधायकों को नोटिस भेजा और पूछा है कि उन पर दल बदल कानून के तहत कार्रवाई क्यों ना की जाए। साथ ही यह भी पूछा गया है कि उनकी सदस्यता क्यों ना रद्द की जाए। विधायकों को 7 दिन के भीतर जवाब भी देने के लिए कहा गया है। कांग्रेस सरकार बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। शिमला पहुंचे ऑब्जर्वर्स आला कमान को रिपोर्ट देने वाले हैं और इस बीच सुक्खू ने यह साफ कर दिया कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, पूरे 5 साल सरकार चलाएंगे। ना तो मैंने इससे किसी ने इस्तीफा मांगा, ना ही मैंने कोई पेशकश की। पहली बात तो ये है कि मुझे जयराम ठाकुर जी जब सदन में बोल रहे थे तो मुझे किसी ने आकर बताया, मैं तो देखा भी नहीं। हम अपना बहुमत भी साबित करेंगे और निश्चित तौर पर कह सकता हूं, मैं संघर्ष की राजनीति से निकला हूं और आम परिवार से उठकर हमने राजनीति की है। ये जीत हमारी होगी, हिमाचल की जनता की जीत होगी। और मैं ये भी दावा कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी तड़प क्यों रही है। अभी हमारा बजट पास होना है, उसमें वोटिंग करवाइए, और जो उनके साथ गए वो भी कुछ हमारे संपर्क में है। किसकी पक्ष में वोटिंग करते ये तो अभी आपको सामने नजर आएगा, पर निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज जो बजट है उसमें कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। और जो राजनीतिक दबाव लोग बनाते हैं उन षड्यंत्रों का भी हम आने वाले समय में पर्दाफाश करेंगे। हम लोग कांग्रेस पार्टी को मजबूती से मजबूत कर रहे हैं और निश्चित तौर पर 5 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार ने बजट तो पास करा लिया, लेकिन क्या वो सरकार को भी पास करा पाएंगे और क्या अपनी कुर्सी बचा पाएंगे? लड़ाई बड़ी दिलचस्प है। सुक्खू कह तो रहे हैं कि वो सीएम बने रहेंगे, लेकिन सवाल यह है कि बगावत के इस माहौल में कैसे वो अपनी कुर्सी बचा पाएंगे, क्योंकि 14 बागी विधायक अगर अड़े रहे तो सुक्खू पर इस्तीफे का दबाव बढ़ जाएगा। ऐसे में सुक्खू का विकल्प कौन होगा? आइए वो आपको बताते हैं। फिलहाल सुक्खू के विकल्प के तौर पर 2 चेहरे सामने आ रहे हैं। एक नाम है वरिष्ठ नेता प्रतिभा सिंह का और दूसरा नाम है डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का। वीरभद्र सिंह की पत्नी है प्रतिभा सिंह
और साल 1998 से राजनीति में वो सक्रिय हैं। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रही हैं। प्रतिभा सिंह की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उन्हें 20 विधायकों का समर्थन भी प्राप्त है। वहीं दूसरी तरफ मुकेश अग्निहोत्री है। मौजूदा सरकार में वो डिप्टी सीएम हैं। वो दिसंबर 2022 को भी सीएम की रेस में शामिल थे, लेकिन तब सुखू ने बाजी मार ली थी। मुकेश अग्निहोत्री ऊना की हरौली सीट से विधायक हैं और वीरभद्र सिंह की सरकार में उद्योग मंत्री रह चुके हैं। अब इन दोनों नामों में हम देखें कि पलड़ा किसका भारी है। सवाल यह है कि क्या सुखू इनके नाम पर तैयार होंगे या नहीं। अभी तक तो उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं है, लेकिन अगर वो आला कमान के दबाव में इस्तीफा दे भी देते हैं तो वो अपने किसी करीबी को सीएम बनाने की मांग कर सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि सुखू अपने दोस्त हर्षवर्धन चौहान का नाम आगे बढ़ा सकते हैं और अगर मुकेश अग्निहोत्री मुख्यमंत्री बनते हैं तो फिर डिप्टी सीएम सुखदेव गुट का कोई होगा, सुखू गुट का कोई होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कांग्रेस में कलह और भी ज्यादा गहरी हो जाएगी। लेकिन जो दो नाम हमने पहले आपको दिखाए हैं, जरा उसको एक बार हम एलईडी पर दिखा दें। एक नाम प्रतिभा सिंह का और दूसरा नाम मुकेश अग्निहोत्री का। इसमें प्रतिभा सिंह की दावेदारी थोड़ी कमजोर और मुकेश अग्निहोत्री की दावेदारी थोड़ी मजबूत क्यों दिखाई देती है, उसके पीछे वजह है। मुकेश अग्निहोत्री देखिए एक ऐसा चेहरा है जिनके पीछे कोई विवाद नहीं है। इनका पॉलिटिकल करियर भी बड़ा साफ रहा है और बड़ी बात यह है कि प्रतिभा सिंह जो कि बागी तेवर अपनाए हुए हैं, जो लगातार आला कमान पर दबाव बना रही हैं, अगर उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो एक तरीके की मैसेजिंग ये हो जाएगी कि कोई भी आला कमान को ब्लैकमेल कर सकता है, विधायकों के समर्थन की बात कर सकता है और ऐसी परिस्थिति में उसकी दावेदारी को अगर आला कमान मुहर लगा देता है तो आला कमान कमजोर दिखाई देगा। इसलिए मुकेश अग्निहोत्री की स्थिति थोड़ी मजबूत दिखाई देती है। अब अगली बात पर आते हैं। कांग्रेस के 14 विधायक इस वक्त जो बागी हो गए हैं, हिमाचल प्रदेश की लड़ाई की बात हम कर रहे हैं, ये खेला वर्सेस खेला की हम बात कर रहे हैं। कांग्रेस के विधायक तोड़े गए हैं तो जवाब में कांग्रेस ने यह कहा है कि स्पीकर से कि बीजेपी के 15 विधायक सस्पेंड कर दिए गए हैं। आप ये देखें, कांग्रेस के 14 विधायक इस वक्त बगावत के रास्ते पर हैं। सरकार गिर ना जाए इसलिए स्पीकर ने बीजेपी के 15 विधायक सस्पेंड कर दिए हैं। ऐसे में अब बीजेपी के पास 10 विधायक बचे हैं और कांग्रेस के पास 26 विधायक हैं। बाकी 3 विधायक निर्दलीय हैं। यानी कि आज बीजेपी के 15 विधायकों को सस्पेंड करके स्पीकर ने सीएम सुखू की कुर्सी तो बचा ली है, क्योंकि अगर 15 निष्कासित विधायक आज सदन के अंदर वोटिंग में हिस्सा ले लेते तो बजट के खिलाफ वो वोट करते। ऐसे में कांग्रेस के बागी 6 विधायक भी उनके साथ होते, बिल पास नहीं होता तो सरकार के ऊपर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती, उसे इस्तीफा देना पड़ता, ये सरकार गिर जाती। इसलिए एक तरीके से कहा जाए कि 15 बीजेपी विधायकों को सस्पेंड करके एक खेल तो खेल दिया गया स्पीकर के द्वारा। जिन विधायकों को सस्पेंड किया गया उनके नाम क्या हैं वो भी आपके सामने रख देते हैं। इसमें नाम है जयराम ठाकुर का, जो कि नेता प्रतिपक्ष भी हैं, पूर्व सीएम है, विपिन सिंह परमार है, रणधीर शर्मा है, लोकेंद्र कुमार है, विनोद कुमार, हंसराज, जनकराज, बलबीर वर्मा, त्रिलोक जामवाल, सुरेंद्र शौरी, दीपराज, पूर्णचंद, इंद्र सिंह गांधी, दिलीप ठाकुर और रणवीर सिंह। ये वो नाम हैं जिन्हें आज सस्पेंड किया गया। कांग्रेस के 6 विधायकों के साथ बजट के लिए जो लोग वोटिंग करने वाले थे और इस तरीके से कांग्रेस ने कैसे बीजेपी की संख्या को 25 से सीधा 10 कर दिया, वो इनके सस्पेंशन के साथ हुआ। स्पीकर ने बीजेपी के जिन विधायकों को सस्पेंड किया वो नाम इस वक्त आपके सामने हमने रखे। अब हिमाचल विधानसभा की हम बात कर रहे हैं। हमारा सस्पेंशन अनाउंस किया गया और उस सस्पेंशन के मुताबिक हमको मार्शल के द्वारा सदन से बाहर निकाला गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हिमाचल के इतिहास में नहीं, पूरे देश के इतिहास में शायद पहली बार हो रहा होगा किसी विधानसभा के अंदर, जब बजट को पारित करने के लिए विपक्ष के सदस्यों को बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के सस्पेंड किया जा रहा है। और जहां तक अभी आज हम इस हालात को देख रहे हैं, क्योंकि हमारे जो सदस्य जो बाहर गए थे वो भी वापिस आए और वापिस आने के बाद उनको लगा कि वो भी बजट में हमारा समर्थन नहीं करेंगे। उस सूरत में उन लोगों ने तय किया कि सस्पेंशन ही एकमात्र रास्ता है। मैं यही कहना चाहता हूं, सस्पेंशन उस सूरत में होता है जो विधानसभा का हमारा मंडप है, विधान मंडप जो होता है
वेल ऑफ द हाउस है, उसमें अगर हमने कुछ व्यवधान डाला होता कल, तब समझ में आता है। हिमाचल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला था। 68 में से 40 विधायक उनके जीत कर आए थे। तब ये कतई नहीं लगा था कि सरकार इतनी अस्थिर हो जाएगी। आखिर सुक्खू के खिलाफ बगावत क्यों हुई? कांग्रेस के विधायक नाराज क्यों हैं? इसे जानने के लिए वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य को आपको सुनना होगा। पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जिस तरीके की व्यवस्था पिछले 1 साल के अंदर सरकार के अंदर रही है, उसमें जो घटनाक्रम हुए हैं, जो विधायकों के साथ कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है, कहीं ना कहीं जो विधायकों की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है, आज उसका परिणाम है कि हम इस कगार के ऊपर जो है वो खड़े हुए हैं। प्रदेश के अंदर जो फिस्कल मिसमैनेजमेंट हुई है वो हमारे सामने है। जो गवर्नेंस सरकार की रही है वो हमारे सामने है। लगातार इन विषयों को पार्टी हाईकमांड के समक्ष भी उठाया गया है। लगातार इन विषयों को जो है वो हमारे पार्टी के और जो नेतृत्व है उनके समक्ष भी उठाया गया है, मगर उसका कोई भी सरोकार आज तक जो है वो जिस तरीके से लेना चाहिए था वो नहीं लिया गया है। और मुझे लगता है कि उसकी वजह से आज हम इस परिस्थिति के ऊपर आकर खड़े हुए हैं। अब आपको बताते हैं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का खेल बिगड़ा कैसे। राज्य में हिमाचल में कांग्रेस में 2 कैंप हैं, 2 खेमे हैं। पहला कैंप सुखविंदर सिंह सुक्खू का है, दूसरा कैंप वीरभद्र सिंह के परिवार का है। दिसंबर 2022 में जब मुख्यमंत्री सुक्खू को हिमाचल प्रदेश की सत्ता सौंपी गई, तब भी दूसरे कैंप के विधायक नाराज हुए थे। मुख्यमंत्री ने जब काम करना शुरू किया तो उनकी कार्यप्रणाली से भी कई लोगों ने नाराजगी जाहिर की। मुख्यमंत्री का 1 मैन आर्मी के तौर पर काम करना उनके लिए भारी पड़ गया। विधायक जब अपने इलाके में काम नहीं करवा सके तो उनमें नाराजगी और बढ़ती चली गई। राज्यसभा चुनाव में अपनी नाराजगी का बदला लेने का विधायकों ने मौका देखा तो वो इससे पीछे नहीं हटे। नाराज विधायकों में सिंघवी के खिलाफ क्रॉस वोटिंग की। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू राज्यसभा के उम्मीदवार के रूप में सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी की आस लगाए बैठे थे। हाईकमान ने अभिषेक मनु सिंघवी को उतार दिया। मौका मिलते ही सुक्खू के विरोधी धड़े ने क्रॉस वोटिंग करके अपनी ताकत दिखा दी। एक के बाद एक 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। ये सभी 6 बागी विधायक अब खुलकर बीजेपी के समर्थन में आ गए हैं। इनके क्रॉस वोटिंग का नतीजा ये निकला कि कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी और बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन दोनों को ही 34-34 वोट मिले। 3 जो निर्दलीय विधायक थे उन्होंने भी बीजेपी के पक्ष में ही वोट कर दिया। इसके बाद पर्ची से नतीजा निकला और हर्ष महाजन को जीता हुआ घोषित कर दिया गया। अब कांग्रेस कह रही है कि उनके विधायकों से क्रॉस वोटिंग करवाकर बीजेपी ने हिमाचल में सुक्खू सरकार को गिराने की साजिश रची। जयराम रमेश ने बकायदा इस बात को लेकर जबरदस्त अटैक किया। ये जो क्रॉस वोटिंग को लेकर एक साजिश रचाई जा रही है कि कांग्रेस सरकार को गिराई जाए, इस ऑपरेशन लोटस का सामना करने के लिए क्या क्या कदम कांग्रेस पार्टी को उठाने हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने इन 3 बड़े हमारे वरिष्ठ साथियों से कहा है कि आप सभी से मिलिए, सभी के मन में क्या है, क्या मांगे हैं, क्या शिकायतें हैं, वो सुनिए और मुझे जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश कीजिए। हम क्रॉस वोटिंग से भाग नहीं रहे हैं, ये वास्तविकता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ये हमारे ऑब्जर्वर रिपोर्ट में उसकी चर्चा करेंगे। पर अभी हमारी प्राथमिकता हमारी कांग्रेस सरकार को बचाना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को ही दिसंबर 2022 में स्पष्ट जनादेश मिला था। पर आप जानते हैं मोदी सरकार की एक ही गारंटी है, मोदी की एक ही गारंटी है, सभी कांग्रेस सरकारों को हिलाओ, सभी कांग्रेस सरकारों को गिराओ। हालांकि कांग्रेस ये नहीं बता पा रही है कि उनके विधायकों ने बगावत क्यों की।
वो क्यों अपने विधायकों को एकजुट रखने में नाकामयाब रहे? राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस का मैनेजमेंट क्यों फेल हो गया? दूसरों पर ठीकरा फोड़ने से पहले खुद को भी टटोल लेना चाहिए, क्योंकि जो बागी विधायक हैं वो खुलकर बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। हर्ष महाजन जी, आप बीजेपी के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं? बीजेपी के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं? बीजेपी। हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। सीआरपीएफ पुलिस लगाकर, हरियाणा पुलिस लगाकर, हेलीकॉप्टर भेजकर जिस प्रकार से सत्ता को हथियाने की कोशिश की, आज वो कोशिश नाकाम हुई है। पिछले दिनों भी जिन विधायकों की खरीद फरोख्त की बात थी और ये पता लगा, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने प्रलोभन दिया होगा उसके कारण कुछ विधायक बिके हैं और हमने उनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन मोशन भी लाया है और जिसकी सुनवाई चल रही है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, लोकतंत्र में हमेशा सत्यमेव जयते होता है, सत्य की जीत हुई है। सभी हमारे जितने भी विधायक थे उन्होंने आज बजट पारित किया, मैं इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार सरकार गिराने की साजिश रची गई थी और जो लोग थे उनका भी आने वाले समय में हम भंडाफोड़ करेंगे। निश्चित तौर पर ये सरकार 5 साल चलेगी। आप देखिए, सदन के अंदर पैरामिलिट्री आ रही है, सीआरपीएफ आ रही है। किस प्रकार का लोकतंत्र है कि हमारी सदन है, हमारा सभागार है, और इस प्रकार की ये प्रक्रिया अपनाकर किस प्रकार की राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। खरीदने की कोशिश हो रही थी, रातों रात कितने करोड़ों रुपए की प्रलोभन दी गई। मैं उन्हीं सभी विधायकों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो जिन्होंने एकजुटता का परिचय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने कहा एक बागी विधायक ने माफी भी मांग ली है। सारी खबरें लगातार आप इंडिया टीवी पर देखते रहेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद राजधर्म में बात होगी, क्यों एक बार फिर से सीएए चर्चा में है, मोदी सरकार कब ला रही है सीएए का नोटिफिकेशन, विरोधियों को कैसे बरगलाया जा रहा है इसके नाम पर। आज सीएए की पूरी एबीसीडी आपको समझाएंगे राजधर्म में, इस ब्रेक के बाद।